Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to know the summary of our class 12 poem that is कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने कविता में कवि ने चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा को दिखाया है। एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ एक बच्चा है। हम सभी जानते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। फूलों के खिलने के साथ साथ उनका चढ़ना भी निश्चय है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चे के खेल में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। कविता भी शब्दों का एक खेल है जिसमें जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य साधन मात्र है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलो हम करते हैं अपनी कविता शुरू। हमारी कविता का सबसे पहला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है, वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त तो हो सकती है। मतलब हम किसी चिड़िया की उड़ान को कविता में दर्शा सकते हैं, लेकिन कविता में निहित भाव की उड़ान में जो गुण और व्यापकता विद्यमान है वह भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर या भीतर से बाहर ही उड़ान भरती है। उसकी उड़ान की सीमा बंधी रहती है, लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले भाव की कोई सीमा नहीं होती। भाव के पंख तो असीम दूरी और अनंत ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। कविता के द्वारा पंख लगाकर उड़ने का अर्थ तो किसी भी सीमा में न बंधना है। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। कवि कहता है किसी कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है, उनकी शोभा का उल्लेख हो सकता है, पर वास्तव में कविता की सुंदरता को फूलों का खिलना नहीं समझा जा सकता। फूल खिलते हैं, कुछ देर महकते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, वे सूखकर मिट जाते हैं, पर कविता के मधुर भाव तो कभी नहीं मुरझाते। वे मधुर भाव तो बाहर भीतर इस घर में उस घर में सब जगह व्याप्त रहते हैं, सबके हृदय में जीने की चाह उत्पन्न करते हैं। फूलों की महक और सुंदरता की तुलना किसी भी प्रकार कविता से नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। कवि कहता है कि कविता को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो बच्चों के खेल की तरह है जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। बच्चे अपने खेल में मग्न होकर बाहर से भीतर की परवाह नहीं करते। वे इस घर से उस घर में हर घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार कविता अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है। वह हर समय के भाव को व्यक्त कर लेती है। कविता की रचनात्मकता में जो अपूर्व ऊर्जा छिपी हुई है वह किसी भी बंधन में नहीं बनती। वह बच्चों के खेल की तरह बेपरवाह है। वह बच्चों के खेल की तरह किसी एक स्थान में नहीं बंधी हुई है। तो इसी के साथ हमारी ये बड़ी ही प्यारी कविता फिनिश होती है। Thanks for watching. If this video is helpful for you, then please share it with your classmates and please do subscribe my channel for more videos.